जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस नंबर 6 GS। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 12 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 है, अनुच्छेद 5 से 35, अनुच्छेद 12 से 51। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान किन अनुच्छेद में निहित है? तो इसका आप लोग का हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 51। भारत के संविधान में 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया है। इस संविधान में भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी? 7, 15, 10, 23। तो 23 समितियां जो है कि बनाई गई थी संविधान सभा को तैयार करने के लिए। संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए 23 समितियां थी। ठीक। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? झारखंड, गुजरात, बिहार, जम्मू कश्मीर। इसका जम्मू कश्मीर होगा। कालाकोट थर्मल पावर जो है कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन, सूर्य का प्रसार। न सूर्य का संकुचन होगा न सूर्य का प्रसार होगा, नाभिकीय विखंडन में होगा, नाभिकीय संलयन होगा। संलयन होता है तभी सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत यही है, नाभिकीय संलयन आपका। पांचवा देखते हैं। निम्नलिखित में किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर माना जाता है जो कैल्शियम फास्फोरस से निर्मित और जल में नहीं घुलता है? किस पदार्थ को सबसे कठोर मानता है जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है, जो दांत में जो जल में नहीं घुलता है? एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, दंतवर्धक, न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका हो जाएगा दंतवलक। जो दंतवलक हमारा होता है वो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित रहता है। डिगोसी गार्सिया यहाँ स्थित है प्रशांत महासागर में। डियोगो गार्सिया यहाँ स्थित है कहाँ पर? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक हिंद महासागर में और अर्कटिक महासागर में। तो डिगोसो गार्सिया स्थित है हिंद महासागर में। ठीक। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकार स्थापित किया? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय हित प्राधिकरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण न्यायाधिकरण। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बोर्ड इसके लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बोर्ड बनाया गया इसके लिए त्वरित मामलों के निस्तारण में। छोटी आंत का उंगली की तरह एक छोटा सा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है, बोमेन कैप्सूल कहा जाता है उसको। विल्ली कहा जाता है, सिलिया कहा जाता है, एलियोसी कहा जाता है। छोटी आंत जो उंगली की तरह का छोटा हिस्सा है जो पोषक तत्व, जो बोमन कैप्सूल जिसको हम कहते हैं, ये इंटेस्टाइन में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। ठीक। इसको हम विली कहते हैं। विली फिंगर टाइप की होती है। लाइकेन प्रकार के संबंध लाइकेन डाट प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है। परिभक्षित, सहभोजिता, सहभोजिता, परोपकारिता। यानी प्रेडिज्म, एनालिज्म, कांसलिज्म, म्यूचुअलिज्म। लाइकेन किस प्रकार का एक उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा मतलब म्यूचुअलिज्म, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्र अधिकार तक फैला है। 8 समुद्री मील तक, 8 मील तक, 12 समुद्री मील तक, 12 मील तक। तो इसका 12 समुद्री मील तक है। कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? कैप्टन जेम्स द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? ऑस्ट्रेलिया की, अफ्रीका की, यूरोप की, अटलांटा की। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी। किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जिस हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? किस वायुमंडल में? मध्यमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल,
आयन मंडल। इसका आपका हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत होती है। ठीक। संसद की कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? सदन को संसद की बहस और कार्रवाई के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है। सदन को संसद की गैलरियों और गैर सरकारों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है। ए और बी दोनों ही नहीं, केवल बी, ए और डी दोनों। इसका जो कि ए और बी दोनों। सदन को संसद की बहस और कार्रवाई के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार ये दोनों है, ये भी। ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? फाहियान किया था, अश्वघोष किया था, वेनसांग किया था, वसुमित्र किया था। चंद्रगुप्त के समय कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? तो फाहियान जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के राज्यपाल, राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष, उच्च राज्य के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य के महाधिवक्ता को, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने भाग लेने का अधिकार राज्य के महाधिवक्ता को है। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 16। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति की शुरुआत की थी? अल्फ्रेड डी वुलकुर्क, वास्को डी गामा, नूनो द कूना, फ्रांसिस्को डी गामा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी? वास्को डी अल्मेड़ा ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, महापौर मेयर करते हैं, जिलाधीश जिला मजिस्ट्रेट करते हैं, नगर पालिका आयुक्त करते हैं। तो इसका हो जाएगा मेयर करते हैं, मेयर। नगर निगम की बैठकों का अध्यक्ष कौन करता है? मेयर करते हैं, महापौर जिनको बोला जाता है। 1930 में डिप्रेस्ड क्लाउसेस एसोसिएशन की शुरुआत किसने की थी? 1930 में डिप्रेस्ड क्लाउसेस M.R. जयकर, ज्योतिबाई फूले, V.R. अम्बेडकर साहब, महात्मा गांधी। तो इसका V.R. अम्बेडकर ने किए थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने किए थे। भारतीय संविधान में कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिकार क्षेत्र वाली एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को स्थापित करता है? भाग 20, भाग 3, भाग 2, भाग 5। तो भाग 5 जो है कि भारतीय न्यायपालिका मामलों में अधिक एकीकृत न्यायपालिकाओं के प्रावधान का प्रतिस्थापित करता है, एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को, भाग 5। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने क्या जाता है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, संसाधनों को उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने क्या कहा जाता है? संभावित संसाधन विकास, सतत विकास, संसाधन विकास, संसाधन संरक्षण। इसका हो जाएगा सतत विकास करना। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को पूर्ण वैधानिक अधिकार दिए गए हैं। 30 जनवरी 1991 को, 30 जनवरी 1988 को, 30 जनवरी 1992, 30 जनवरी 1990। तो इसको दिए गए हैं 30 जनवरी 1992 में। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस प्रदेश केंद्र में लिंगानुपात महिला प्रति 1000 पुरुष सबसे अधिक हैं? महिला जो है कि सबसे अधिक हैं। चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो इसका हो जाएगा पुडुचेरी में अधिक हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से है उर्दू होगी। उर्दू, बोडो, संथाली, कोंकणी कह दिया था। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से है उर्दू है। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है सेवानिवृत्त सिविल सेवक, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, उच्च न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल द्वारा मनोनीत। तो इसका होगा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा राज्य मानव अधिकार का।
निम्नलिखित में कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे के अरुणाचल प्रदेश में जछेपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? इनमें कौन सा बल? अच्छा, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व बल, सीमा सुरक्षा बल, विशेष सुरक्षा बल। तो इसका हो जाएगा इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल। 25 का 25 का है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे? पंचायत, केवल संसद, केवल राज्य मंत्रिमंडल, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास। तो इसका हो जाएगा 26 का केवल संसद के पास। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नीति आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। इसका हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। कौन सा एक भारतीय वैधानिक निकाय है? ठीक। प्रतिवर्ष द्वारा मानव विकास रिपोर्ट HDR प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा? जो है कि मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, न्यू डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा पेश की जाती है। ठीक। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र है जो है कि सर्वोच्च बहादुरी का, भारत में सर्वोच्च बहादुरी परमवीर चक्र है। इंटरनेट सूचना सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है? नेट, BU, NW लिंक, ATM, TCP, IP। हमको तो ये लगता है कि यही होगा इसका, IP वाला। सूचना सेवा के लिए परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है, TCP, IP। 30 क्वेश्चन हो गया आप लोग का। आप चलते हैं 31वां क्वेश्चन पर। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है कि राज्य खुफिया विभाग और आपराधिक जांच विभाग के प्रमुख या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी पुलिस अधिकारी होंगे। पुलिस उप महानिरीक्षक, हेड कांस्टेबल, ADGP, पुलिस निरीक्षक। तो इसका हो जाएगा पुलिस उप महानिरीक्षक होंगे। भारत में राष्ट्रीय मानव आयोग में कितने मानद सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? 5, 7, 50, 22। तो इसमें 7 जो है कि मानद, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने मानद सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? 7 सदस्य मानद नियुक्त किए जाते हैं। तीन जनवरी 1988 तक सती निवारण अधिनियम 1987 का अधिनियम संख्याक नंबर 3 के आयोग के कितने भाग थे? 2 भाग, 7 भाग,